प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, हम प्रत्येक दिन सुबह डेली करंट अफेयर क्लास लेकर आता हूं जो आपके एग्जाम बेस्ड एंड करंट बेस्ड पर आधारित होता है। परंतु आज संडे है तो संडे को हम डेली करंट अफेयर के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। आज हम आपके साथ वीकली करंट अफेयर के बारे में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो भी जो पूरे एक सप्ताह में जो भी क्वेश्चन चर्चा में रहे हैं उन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम बेस्ड पर आधारित है। तो प्यारे बच्चों, इस लाइक से जुड़ जाइए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। और इस क्लास का पीडीएफ आप हमारे सार संग्रह टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के हम करंट अफेयर के बारे में हम बात करें तो आज के पहले क्वेश्चंस हैं, भारत ने हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल किया हुआ है। तो भारत ने अभी हाल में किस संगठन की अध्यक्षता शामिल किया हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। तो यह भारत इसकी अध्यक्षता हासिल किया हुआ है और यह संस्था को 2026 से लेकर 2028 ईस्वी तक यह आपकी अध्यक्षता करेगा। वहीं हम बात करें यूनिसेफ के बारे में, तो यूनिसेफ का गठन कब किया गया है या स्थापना कब किया गया था बच्चों, तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी में यूनिसेफ का गठन किया गया था। और यह बच्चों की एक संस्था है जो बाल पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित यह कार्यों को निर्देशित करती है। वहीं हम बात करें इंटरपोल के बारे में, तो इंटरपोल का गठन कब किया गया है बच्चों, तो इसके गठन यह 2023 ईस्वी में 1923 ईस्वी में इसका गठन किया गया है। और हम बात करें तो प्यारे बच्चों, तो इसका गठन 1923 ईस्वी में किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, जल्द से जल्द बताने का कष्ट करेंगे। तो इसका मुख्यालय यह जर्मनी के लियोन में इसका मुख्यालय है। जो इंटरपोल का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो जर्मनी के लियोन में है और इसका गठन 1923 ईस्वी में किया गया है। और यह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक संस्था है जो अपराध के क्षेत्र में कोई कार्य कर रहा है, तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुफिया विभाग के आदान प्रदान करता है, इसलिए यह इंटरपोल जाना जाता है। वहीं हम बात करें विश्व बैंक के बारे में, तो विश्व बैंक का गठन कब किया गया है बच्चों, तो विश्व बैंक का गठन 1944 ईस्वी में विश्व बैंक का गठन किया गया है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है बच्चों, यह जानना जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। यह इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो अगर आपसे पूछा जाए विश्व बैंक का गठन 1944 ईस्वी में, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। इंटरपोल का गठन कब किया गया है, तो 1923 ईस्वी में, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जर्मनी के लियोन में है। और हम बात करें यूनिसेफ के बारे में, तो यह 16 दिसंबर 1946 ईस्वी को यह यूनिसेफ की स्थापना किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है बच्चों, तो इसका निर्देशक अश्वनी लोहानी है। अश्वनी
लोहानी को यह इसका डायरेक्टर बनाया गया है। और अश्वनी लोहानी कौन है बच्चों? तो यह एक IAS अधिकारी हैं। कौन है बच्चों? तो यह एक IAS अधिकारी हैं जो इस पद पर इन्होंने कार्य किया हुआ है। और हम बात करें तो यह पूर्व रेलवे अध्यक्ष, पूर्व रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष पद पर भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और यह एक अनुभवी व्यक्ति हैं जो अपने क्षेत्र में इन्होंने कार्य किया हुआ है। और यह किसके स्थान पर इन्हें बनाया गया है बच्चों? तो अगर आपसे पूछा जाए कि अश्वनी लोहानी यह किसके स्थान पर इनको निर्देशक बनाया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है संजीव नंद सहाय। नंदन सहाय हैं। संजीव नंदन सहाय के स्थान पर यह इनको नियुक्त किया गया है। और हम बात करें तो प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय का अध्यक्ष कौन है होता है बच्चों? तो इसके अध्यक्ष के बारे में हम बात करें तो इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और उपाध्यक्ष इसको क्या कहते हैं? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अश्वनी लोहानी को इसका डायरेक्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNG के 38वें सत्र की अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो 38वें सत्र का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है अन्ना लेना बेयरबॉक को इसका संयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें अध्यक्ष के रूप में यह चुने गए हैं। और यह किस देश के हैं बच्चों? तो यह जर्मनी के रहने वाले हैं और यह जर्मनी के विदेश मंत्री हैं। जर्मनी के यह विदेश मंत्री हैं बच्चों। अगर आपसे पूछा जाए तो यह जर्मनी के विदेश मंत्री हैं जो इन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा के 38वें सत्र का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है IPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता हुआ है? तो IPL 2025 का खिताब रॉयल चैलेंज बेंगलुरु ने जीता है। और किसे पराजित करके जीता है बच्चों? तो पंजाब किंग्स को पराजित करके यह IPL 2025 का खिताब जीता हुआ है। वहीं हम बात करें 2024 ईस्वी में किस टीम ने यह जीता था? तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का खिताब जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी इकोकोस का सदस्य चुना गया है? तो यह भारत को कितने वर्षों के लिए इसका सदस्य चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 2026 से 2028 ईस्वी तक के लिए यह भारत का सदस्य चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है लुइस मोंटेग्रो हैं जो पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। और जब भी किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति का चयन किया जाता है तो इसे आप याद कर लेंगे। और यह दूसरी बार इन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया है।
तो ये भी नोट कर लेंगे कि यह दूसरी बार पुर्तगाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाडा, यह विश्व डोपिंग निरोधी एजेंसी वाडा के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वाडा के अध्यक्ष के रूप में हम बात करें तो विटोल्ड वंका है। विटोल्ड वंका को यह वाडा का क्या बनाया गया है बच्चों? तो वाडा का इन्हें नया अध्यक्ष या नए अध्यक्ष इन्हें बनाया गया है। और वाडा कैसी संस्था है बच्चों? तो यह विश्व डोपिंग निरोधी एजेंसी है, जो मैच होने से पहले खिलाड़ियों को टेस्ट किया जाता है कि कोई खिलाड़ी कोई गलत दवा का सेवन किया है कि नहीं किया है, इसके लिए यह काम करता है। और वाडा के गठन कब किया गया था या स्थापना कब किया गया था बच्चों? तो इसका गठन 10 नवंबर 1999 ईस्वी 1999 में इसका गठन किया गया है, तब से यह कार्य कर रहा है। वहीं पूछा जाए कि वाडा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जल्द से जल्द बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो वाडा का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है बच्चों? तो यह यांग को वाडा का यह उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो यह महत्वपूर्ण संस्था है जिसे आपको याद करके रखना होगा, क्योंकि यह वर्तमान में परिवर्तन हुए हैं। तो वाडा के अध्यक्ष विटोल्ड वंका और वाडा का उपाध्यक्ष यांग को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूपी के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यूपी के नए पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो यह राजीव कृष्णन है और यह एक आईपीएस ऑफिसर हैं जो इन्हें नियुक्त किया गया है। और यह यूपी के नए डीजीपी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। और किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है बच्चों? तो प्रशांत कुमार के स्थान पर राजीव कृष्णन को यूपी के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करें तो यह 72वीं मिस वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो 72वीं मिस वर्ल्ड किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओपल सुचाता चुआंगसरी हैं, जिन्हें यह 72वीं मिस वर्ल्ड का खिताब जीते हैं। और हम बात करें तो यह किस देश की बच्चे हैं बच्चों? तो यह आइसलैंड, ठीक है, यह आइसलैंड के महिला हैं जिन्होंने यह खिताब जीता हुआ है। और इनको किसने खिताब पहनाया है? तो क्रिस्टीना पिजुस्कोवा हैं, जो यह 71वें मिस वर्ल्ड 71वें यह मिस वर्ल्ड थी और जिन्होंने इन्हें अपना खिताब पहनाया हुआ है। जब भी कोई नए मिस वर्ल्ड को चुना जाता है तो पिछले वर्ष में जो भी मिस वर्ल्ड होती हैं उन्हें अपना ताज उनको सौंपती है। वहीं हम बात करें इस मिस वर्ल्ड में भारत की कौन सी महिला ने शामिल लिया था? तो यह नंदिनी गुप्ता है। नंदिनी गुप्ता ने यह अपना कौन सा स्थान बनाया है? तो यह 8वां स्थान बनाए हुए हैं। तो यह आप नोट कर लेंगे, क्योंकि यह भारत के तरफ से इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और भारत ने इसमें जीतने में असफल रहा है। तो इन सारे पॉइंटों को आप टू द पॉइंट नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस 2025 कब मनाया गया है? तो इसका सही जवाब है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है।
1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस, 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बच्चों? तो यह मजदूर दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 1 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अप्रैल को यह उड़ीसा दिवस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो यह महत्वपूर्ण दिवस के क्वेश्चन है जिसे आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो प्यारे बच्चों, किसके द्वारा यह अनुमान लगाया गया है? तो SBI के 2025 के रिपोर्ट, कब का? तो 2025 में भारत के जीडीपी कितना रहेगा बच्चों? तो भारत के हम जीडीपी के बारे में बात करें तो यह 6.5% भारत की जीडीपी रहेगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है बच्चों? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा को ऑडी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और जब भी किसी व्यक्ति को ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है तो वह व्यक्ति उस संस्था के उत्पाद या अन्य जानकारी यह प्रदान करता है। तो यह क्या करेंगे नीरज चोपड़ा? तो ऑडी इंडिया के जो भी सामान हो या उत्पाद हो यह प्रचार प्रसार करेंगे और यह महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। इसके साथ हम बात करें तो नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक और पेरिस ओलंपिक में भी यह पदक जीते हुए हैं। और नीरज चोपड़ा कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? तो यह हरियाणा के खिलाड़ी हैं और भल्ला फेंक प्रतिस्पर्धा में यह भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा राज्य दिवस 2025 की कौन सी वर्षगांठ मनाई हुई है? तो प्यारे बच्चों, हम गोवा राज्य के बारे में बात करेंगे। तो गोवा राज्य ने अपना कौन से वर्षगांठ मनाया हुआ है? तो पहले हम जानते हैं कि गोवा राज्य का दर्जा कब मिला हुआ है। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला है बच्चों? तो गोवा को राज्य के दर्जा के बारे में हम बात करें तो 1987 ईस्वी में गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। वहीं हम बात करें तो गोवा पर पुर्तगालियों ने कब शासन स्थापित किया था बच्चों? तो गोवा पर पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में ही गोवा पर अधिकार कर लिए हुए हैं। और उसके बाद यह 1960 ईस्वी में विजय ऑपरेशन के द्वारा यह गोवा को आज़ाद कराया गया है। तब जाकर यह 1987 ईस्वी में यह राज्य की दर्जा प्राप्त किया है। और यह कब प्राप्त किया है? तो इसकी स्थापना दिवस किस दिन मनाते हैं बच्चों? तो 30 मई को गोवा यह स्वतंत्र हुआ है और इसी दिन यह अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो इसका सही जवाब है गोवा 39वें स्थापना दिवस या वर्षगांठ इस बार मनाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रामक विज्ञापनों और दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे मुद्दों को समाधान के लिए आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किसने किया हुआ है?
तो आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव हैं जो यह आयुष सुरक्षा पोर्टल का शुभारंभ किए हुए हैं। और किस लिए किए हैं? तो भ्रामक विज्ञापनों और दवाओं के दुष्प्रभाव जैसे मुद्दों के समाधान के लिए इस पोर्टल की स्थापना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कौन करेंगे? तो इसका सही जवाब है ओम बिरला। यह भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। और ये कौन सा संस्करण है बच्चों? तो हम संस्करण के बारे में हम बात करें तो यह 11वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जिसमें भारत के तरफ से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसमें भाग लेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन से, सांगरी ला संवाद के 22वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस संवाद का कहाँ आयोजन किया गया है? तो यह सिंगापुर में इस संवाद का आयोजन किया गया है। और यह कौन सा संस्करण है बच्चों? यह कौन सा संस्करण है? तो यह 22वें संस्करण का यह आयोजन किया गया है, जिसमें सांगरी ला संवाद से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को इस पर डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहाँ राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? तो दिव्यांग व्यक्तियों को सफल बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह बेंगलुरु में इसे आयोजित किया गया था। और यह आजकल AI की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका फुल फॉर्म होता है। आप किसी भी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करने जाएंगे तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि AI का नॉलेज है कि नहीं। इसी विषय पर यह सम्मेलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD की मंत्रिय स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह इस बैठक का आयोजन फ्रांस में किया गया था। और किससे संबंधित है? तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मंत्रिपरिषदीय परिषद की बैठक आयोजित किया गया है। और इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों को इसमें डिस्कस किया गया है। तो आपसे मैं हमेशा बात करता हूँ कि सम्मेलन टॉपिक से आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि सम्मेलन टॉपिक से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भारत की पहली कृषि हैकेथॉन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका उद्घाटन अजीत पवार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो इसका उद्घाटन पुणे में किया गया है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी। और यह हैकेथॉन किससे संबंधित है बच्चों? तो यह कृषि से संबंधित हैकेथॉन को उद्घाटन किया हुआ है, क्योंकि किसानों के विकास के हित में बात करने के लिए यह हैकेथॉन की उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना में दक्षिणी वायु कमान के AOC-INC का पदभार किसने संभाला है? तो इसका सही जवाब है मनीष खन्ना को यह वायुसेना के कमान इन्होंने संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यानी CFSL के कोलकाता के नए भवन में उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका सही जवाब है अमित शाह के द्वारा यह सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी का उद्घाटन किया गया है।
और कहाँ पर किया गया है बच्चों? तो यह कोलकाता में इसका उद्घाटन किया गया है और गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो राजीव गांधी वन संवर्धन योजना यह आपको हिमाचल प्रदेश राज्य में इसे शुरू किया गया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में जो भी भूमि बंजर पड़े हुए हैं उस पर खेती नहीं किए जा रहे हैं, ऐसे भूमि पर वन का संवर्धन करके वहाँ के वातावरण और व्यापार को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना की शुरुआत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हुए हैं? तो इसका सही जवाब है भारत ने 24 पदक। भारत ने 24 पदक जीते हुए हैं और यह भारत दूसरे स्थान कायम किए हुए हैं। और इस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया गया था बच्चों? जल्द से जल्द बताइए। तो इसको आयोजन कोरिया गणराज्य या कोरिया गणराज्य में इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो ये सारे महत्वपूर्ण जानकारी हैं जो आपके एग्ज़ाम बेस्ड और करेंट बेस्ड पर आधारित हैं। तो प्यारे बच्चों, यह पूरे एक सप्ताह के अंतर्गत जो भी टॉपिक चर्चा में रहे हैं और जो क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में सीधे पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपके साथ डिस्कस किए हैं। और इसे आप अधिक से अधिक इसे शेयर करिए, क्योंकि हमारे द्वारा जो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट लाया गया था उसमें हूबहू क्वेश्चंस वहाँ से पूछे गए हैं। और एक बात ध्यान में रखेंगे बच्चों कि एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें करेंट अफेयर का रोल सबसे अधिक बढ़ गया है। ठीक है, एनटीपीसी में करेंट अफेयर और कंप्यूटर ये दोनों टॉपिक से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इसे आप अच्छे से तैयार करके जाएंगे, नहीं तो फिर पछतावा ही हाथ लगेगा। तो प्यारे बच्चों, अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।